रात का समय, हवा बिल्कुल शांत और एक पुरानी हवेली के भीतर से आती रहस्यमयी घंटियों की आवाज। कहते हैं जब इंसान किसी अशुभ वस्तु को गलत दिन खरीद लेता है तो केवल उसका भाग्य ही नहीं, उसके घर की दहलीज तक बदल जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप शुक्रवार के दिन कुछ खास चीजें खरीदते हैं तो अचानक घर में बेवजह तनाव बढ़ जाता है। पैसे आते ही जैसे गायब होने लगते हैं, स्वास्थ्य गिरने लगता है और मन में एक अनजान बोझ बैठ जाता है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये शुक्रवार के प्राचीन रहस्यों का असर है। भारत के प्राचीन ऋषियों का कहना था कि शुक्रवार को वस्तुओं का चुनाव ही आपका भाग्य तय करता है, या तो समृद्धि या विनाश। कहते हैं माता लक्ष्मी स्वयं शुक्रवार को पृथ्वी लोक की यात्रा करती हैं और उसी दिन मनुष्य द्वारा की गई गलत खरीदारी या गलत दान तय कर देता है कि लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी या फिर आपकी खुशियों का घर छोड़कर चली जाएंगी। और ये केवल एक विश्वास नहीं है, पुराणों में एक रहस्यमयी कथा आती है। एक परिवार की जिसका सब कुछ बिखर गया सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। उन्होंने शुक्रवार को कुछ ऐसी वस्तुएं खरीद ली थी जो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए थी। कहते हैं उसी रात उस परिवार के घर में एक दीपक खुद ब खुद बुझ गया। अचानक सन्नाटा छा गया और अगले दिन ही ऐसा दुर्भाग्य आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या आप जानते हैं शुक्रवार को किन चीजों की खरीदारी से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं? कौन सी वस्तु आपके जीवन की खुशियों को निगल सकती है और कौन सी वस्तुएं खरीदने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर घर में स्थायी निवास करती हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही प्राचीन कथा सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप शुक्रवार को कोई भी वस्तु खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं है, भाग्य का रहस्य है। शुक्र ग्रह का प्रभाव और दिव्य चेतावनी सब कुछ समेटे हुए है। अगर आप शुक्रवार को सिर्फ एक गलत वस्तु भी घर ले आते हैं तो समझ लीजिए दुर्भाग्य आपके घर एक मेहमान की तरह प्रवेश कर चुका है और फिर उसे बाहर निकालना उतना आसान नहीं होता है। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह आपको अंदर तक हिला देगी और जीवन भर के लिए शुक्रवार की खरीदारी के नियम बदल देगी। शुक्रवार को लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। यह बात देवी भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से कही गई है। शुक्रवार लक्ष्मी शुक्रवार के दिन भूलोक में गमन करती हैं और अशुद्ध कर्म, अशुभ दान व अनुचित लेन देन से दूर हो जाती हैं। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शुक्रवार को कुछ वस्तुओं को घर लाने और कुछ वस्तुओं को घर से बाहर देने पर निषेध लगाया है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ग्रह तत्व, ऊर्जा सिद्धांत और लक्ष्मी तत्व पर आधारित नियम है। शुक्र ग्रह स्वयं धन, वैभव, भोग, आराम और सौभाग्य का कारक है और यदि शुक्रवार के दिन किसी व्यक्ति ने अनजाने में शुक्र विरोधी वस्तुएं खरीद ली अथवा गलत वस्तु का दान कर दिया तो शास्त्र कहता है तत्कालेन शुक्रस्तस्या द्वेषमागच्छति। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार मतलब शुक्र उसी समय अप्रसन्न हो जाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी और शुक्र दोनों के नियमों को समझे बिना शुक्रवार को वस्तुएं खरीदना या दान करना सीधे सीधे भाग्य पर प्रहार करने जैसा होता है। और इस बात का प्रमाण स्वयं शास्त्र, पुराण और परंपरा देते हैं। अब आगे मैं आपको पूरी एकदम प्रामाणिक शास्त्र आधारित कथा सुनाने वाला हूँ जिसका उल्लेख भविष्य पुराण उत्तर पर्व में भी मिलता है। यह कहानी सिर्फ चेतावनी नहीं है बल्कि बताती है कि क्यों शुक्रवार के दिन गलत वस्तु खरीदने से माता लक्ष्मी दूर चली जाती हैं और क्यों सही वस्तुएं खरीदने से वो प्रसन्न होकर घर में स्थायी निवास कर देती हैं। लक्ष्मी का ऋषि दधीची के आश्रम का रहस्य। भविष्य पुराण के अनुसार एक समय ऋषि दधीची के आश्रम में एक गृहस्थ सुबह सुबह पहुंचा। उसका नाम सुदर्शन था। वह दुखी था, चिंतित था और उसके परिवार में लगातार धनहानि, कर्ज और कलह चल रहा था। ऋषि ने पूछा, हे पुत्र, तुम्हारे घर में अशांति क्यों है? सुदर्शन ने कहा, गुरुदेव, मैं परिश्रम करता हूँ, दान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे घर में कभी भी शांति नहीं रहती है। दधीची ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा,
तुम शुक्रवार के नियम का पालन नहीं करते। तुम ऐसी वस्तुएं शुक्रवार के दिन को खरीद लेते हो जिससे लक्ष्मी तुमसे दूर चली जाती है। सुदर्शन चौंक गया। उसे पता भी नहीं था कि शुक्रवार को भी कोई नियम होता है। दधीचि ऋषि ने समझाया, शुक्रवार का स्वामी शुक्र शास्त्र प्रमाण कहता है, शुक्रो भार्याम सुखम दद्यात वित्तम सौंदर्यमेव च, मतलब शुक्र पत्नी सुख, धन और सौंदर्य का कारक होता है, सौंदर्य को प्रदान करने वाला होता है। शुक्र का प्रिय तत्व श्वेत यानी सफेद। शुक्रदेव को सफेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए सफेद चीजें शुक्रवार को खरीदना शुभ माना जाता है। शुक्र के शत्रु तत्व लोहा, झाड़ू, लोह, आयरन और झाड़ू मृत्तिका तत्व शुक्र को कमजोर करते हैं। शास्त्र कहता है, लोहेन वृषा खंड्यते, लोहे से शुक्र का प्रभाव टूट जाता है, इसलिए शुक्रवार को लोहे की वस्तुएं खरीदना वर्जित है। सुदर्शन की गलती उजागर होती है। ऋषि दधीचि ने सुदर्शन से कहा, तुम हर शुक्रवार को क्या करते हो बताओ। सुदर्शन ने कहा, गुरुदेव उस दिन मैं झाड़ू भी खरीदता हूँ, बाजार का साप्ताहिक सामान भी खरीदता हूँ और कई बार कर्ज भी देता हूँ, और पड़ोसी मांग ले तो शक्कर और नमक भी दे देता हूँ। यह सुनकर दधीचि बोले, विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है, यत्र मार्जन चिन्हानि तत्र लक्ष्मी न तिष्ठति, अर्थात जहाँ सफाई का प्रतीक झाड़ू गलत समय पर खरीदा जाए वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है। कर्ज देना शास्त्रीय वर्जित है। देवी भागवत पुराण के अनुसार शुक्रे दत्तम वित्तम न पुनर्भवति, शुक्रवार को दिया गया पैसा कभी भी वापस नहीं आता है। शक्कर देना या नमक देना शुक्र ग्रह का क्षय होता है। पाराशर होरा शास्त्र में शक्कर को शुक्र का मूल तत्व बताया गया है। शुक्रवार को शक्कर देना शुक्र की ऊर्जा को घर से बाहर निकालना होता है। दधीचि ऋषि ने समाधान दिया। ऋषि ने कहा, यदि तुम्हें सुख समृद्धि चाहिए तो शुक्रवार के दिन ये काम मत करो। पहला काम, झाड़ू लक्ष्मी निर्गमन करता है। लोहा, स्टील या लोहे का सामान, तेल, नमक, काले वस्त्र, टूटी वस्तुएं, कर्ज देना या लेना, शक्कर देना या नमक देना। शुक्र के प्रिय वस्तुओं का शास्त्रीय वर्णन। ऋषि दधीचि ने कहा, यदि लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में बुलाना है तो शुक्रवार को केवल शुक्र की प्रिय वस्तुएं ही घर लेकर के आओ। शुक्रवार को क्या खरीदना चाहिए? शास्त्र प्रमाणित क्या कहता है? सबसे पहला, चांदी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, रजतम श्री प्रियम नित्यम, सफेद वस्तुएं, चावल, दूध, दही, सफेद कपड़े शुक्र का मूल रंग। इत्र, सुगंध, गंध शुक्र का स्वभाव है। नए कपड़े श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन शुक्रदेव को प्रसन्न करता है। घर की सजावट लक्ष्मी के निवास के लिए बहुत ही शुभ माना जाती है। सुदर्शन ने ऋषि की सारी बातें मान ली। अगले शुक्रवार को उसने झाड़ू लेने से इनकार किया, किसी को कर्ज नहीं दिया, न ही किसी को शक्कर दिया। उसने सिर्फ सफेद वस्तुएं खरीदी। शाम को लक्ष्मी जी की पूजा किया, दीपक जलाया घर में, और जैसे किसी दरवाजे पर लगा बोझ हट गया हो, घर की ऊर्जा बदल गई। 7 दिनों में परिवर्तन होने लगा, व्यापार में लाभ होने लगा, घर में शांति हो गई, झगड़े समाप्त हो गए, कर्ज कम होने लगा, मन हल्का हो गया, धन का प्रवाह बढ़ने लगा। सुदर्शन फिर ऋषि दधीचि के पास गया और बोला, गुरुदेव आज मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी आ गई है। ऋषि ने कहा, लक्ष्मी कभी किसी के पास भाग्य से नहीं टिकती, वह टिकती है नियम, शुचिता और सही कर्म से। जब आप शुक्रवार को कुछ खरीदने जाएं तो ध्यान रखें, यह ग्रंथों का नियम है, अंधविश्वास नहीं है। इन्हीं शास्त्र सम्मत बातों के अनुसार आज भी लाखों लोग शुक्रवार का नियम मानकर अपनी आर्थिक अवस्था को बेहतर करते हैं। तो प्रिय मित्रों, यह था एक छोटा सा वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां समय समय पर देखने और सुनने को मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।